अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो में देख रहे हैं इनका नाम अब्दुल खादर शाहिद बोल को। इन्होंने एक मुहिम चला रखी। अब तमाम को मालूम है रिसेंटली वक्फ बोर्ड के बारे में पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चला, बिल पास हुई। बिल पास हुए के बाद आप लोग सब एक बड़ी मुहिम से बड़े प्रोटेस्ट चले कर रहे हैं और इसके पीछे बहुत मेहनत हम कर रखी कि कौम की प्रॉपर्टी बचाना, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी बचाना, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बचाना। अब तमाम की मेहनत चलने को है, अल्हम्दुलिल्लाह उसे कबूल है हमें। और इन्हों जो अब्दुल खादर शाहिद भी जो मेहनत पड़ रही, जो इन्हों मजबूरा का मजलूमा का घरान दिखा रही है, इनका मुद्दा एक ही चेक जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है उसके अंदर 30% ये आवाम को पहुंचना। जो वीडियो में देख रही तुम्हें, ये आवाम को, मजबूरा को पहुंचना, मजलूमा को पहुंचना, बेवाया को पहुंचना, ऑटो ड्राइवर के बच्चों को पहुंचना, टेम्पो ड्राइवर के बच्चों को पहुंचना, जो पढ़ना चाह रही बच्चे उन तक वक्फ बोर्ड की 30% अमाउंट इन तक पहुंचना। अगर को बोला को एक मुहिम चला रही है, एक कानूनी कार्रवाई कर लेके, और जो कानूनी कार्रवाई कर लेके ये हक से कर लेके और सबूत के साथ कर ले को ही वक्फ बोर्ड के अंदर सर्कुलर पास हो है, वक्फ बोर्ड से कानून पास होगा कि 30% गौर गरीब को दियो। अगर को बोला को आज तक भी आप लोग देखे रहेंगे, आज तक भी आप लोगों को तमाम को मालूम रहेगा कि वक्फ बोर्ड के अंदर जितने इदारे ही उतने इदारे में पुराने से पुराने आदमियां बैठी, तो नए आदमियां कौन भी नहीं। और अब तमाम को मालूम है कि वक्फ बोर्ड से कम्युनिटी के आदमियों को किसी भी फायदा हो को नहीं है। आज तक भी कौन सा बच्चा भी वक्फ बोर्ड के पैसा से मैं इंजीनियर बच्चा बना, मैं पायलट बना, मैं साइंटिस्ट बना, अगर को बोला को कौन सा बच्चा भी हो को नहीं है। तो आज हमें हक पूछने के वास्ते आवाज उठा रही, ये काम, ये मदद अवाम के साथ होती है। सो हमारे जैसे के साथ में हमें क्या भी लीडर बनना, हमें क्या भी एमएलए बनना, हमें क्या भी एमपी बनना, हमें क्या भी कारपोरेटर बनना, अगर को नहीं, जो मजबूर है उनके साथ खड़ने वाले, हमें उनके साथ खड़ने के वास्ते ये वीडियो बना रही। तो आप तमाम को मालूम रहेगा कि 30% अमाउंट जितने इदारे के अंदर, खाली कर्नाटका के इदारे नहीं, खाली मैसूर के इदारे के अंदर जो पैसे करोड़ों के रुपए वो निकाले कर को बोले तो महीने को 30 से 40 लाख और गरीब को बांटे जे। 30% से जो महीने को जो वक्फ बोर्ड के इदारे से इनकम है वो पैसा निकाले कर को बोले 30 से 40 लाख रुपए गौर गरीब तक पहुंचाए जाए। जो हॉस्पिटल में परेशान रहती, जो बच्चों को पढ़ाने के वास्ते परेशान रहती, जो बच्चों के शादियों को लेकर परेशान रहती, उन तक ये अमाउंट पहुंचाए जाए। लेकिन ये अमाउंट पहुंचाने के वास्ते मेरी आवाज काफी नहीं है, शाहिद भाई की आवाज काफी नहीं है, दूसरे की आवाज काफी नहीं है। अवाम की आवाज होना, अवाम पूछना हक, अवाम पूछना। जैसा तुम्हें वोट डालती, जैसा तुम्हें हर एक चीज को साथ में खड़ती, वैसा तुम्हें ये बारे में भी पूछना कि वक्फ बोर्ड के पैसा में हमने पूरी को कौम की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बचाने के वास्ते प्रोटेस्ट को सब हमें सब जमेला। उस टाइम पर ये बात नहीं करे कौन भी, हाँ नको उस टाइम पर करने की। आज हमें कर रही, आज हमें पूछ रही कि 30% अमाउंट गौर गरीब को पहुंचाना, ये उनका हक भाई। हम ना भीख में जान दे डाले अल्लाह। तो बुजुर्ग देखो, इस प्रॉपर्टी में से देने के वास्ते तुमना लोगों को नहीं होता क्या? तुम्हारे घर का माल पूछ रही, तुम्हारे कारां पूछ रही, तुम्हारे गाड़ियां पूछ रही, तुम्हारे प्रॉपर्टियां पूछ रही, क्या भी नहीं पूछ रही भाई। गौर गरीब अच्छा होना, गौर गरीब के वास्ते मदद करो, गौर गरीब के वास्ते साथ दो। ये सर्कुलर पास हो गए, सो पास हो गए ना, उसमें की आज तक तुम्हें 1 रुपया खर्चा करे नहीं गौर गरीब को बोला पूछ रही। तो अवाम से पूछना चाहता हूँ, कब तक खामोश रहती, कब तक सुनना नहीं सोचती, कब तक देखना नहीं सोचती? आप लोगों को मालूम सारे हिंदुस्तान की जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है कितनी है? अगर को बोला को 9,000 लाख एकड़ जमीन है। सो कितनी बोलो? 9,000 लाख एकड़ सारे हिंदुस्तान की वक्फ बोर्ड की जमीन है। सो खाली उसमें से स्क्वायर फीट को 10 रुपए डाले अगर को बोले तो भी 90,000 करोड़ रुपए के ऊपर हो जाती। हमना नको वो मेरे घर को पूछ रहा हूं कि दूसरे घर को पूछ रही, किसके घर को नहीं, गौर गरीब के घर को पूछ रही। गौर गरीब का हक मार को खोनो को, गौर गरीब को साथ दो। जान कितने दिन की भाई, कब आदमी रहता, कब आदमी नहीं रहता, आप लोगों को मालूम। जान, माल, दौलत, इज्जत सब उसके हाथ में है। सो लेकिन बने के बाद, रहे के बाद साथ दो अवाम को, गौर गरीब को साथ दो। आज इतने मजबूर आई, इतने मजलूमा आई, हमें आंखों से देखती हॉस्पिटल के अंदर पंप इतने मजबूर रहती उन्हों किसी तो बुला को कहते, इन्फ्लुएंसर को बुला को उन्हों चंदा उछलाती करने के वास्ते भी इन्फ्लुएंसर को बुलाने चंद आदमी शर्माती। क्यों को बोला तुमको शर्म आती है भाई? उन्होंने शान से जीएस वाले आज हॉस्पिटल में लाखों के रुपए खर्चा होती,
लेकिन तुम्हारे ये 30% से बहुत जनेंगे जाना बस्ती और बहुत जनेंगे बच्चे अच्छे एजुकेशन में अच्छे से अच्छा पढ़ने को जाती। लेकिन ये साथ देने के वास्ते मैं मैसूर की आवाम से गुजारिश करता हूँ, मैसूर के सारे भाइयों से, मैसूर के ऑटो ड्राइवर भाइयों से, टेम्पो ड्राइवर भाइयों से, कूली करने वाले से, अच्छे बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ 30% के बारे में आवाज उठाना। 30% के बारे में आवाज नहीं उठाकर को बोले क्या भी फायदा नहीं है मेरे को। खाली बोल रहा हूं ना, खाली मैसूर के इदारे में जो पैसे पड़ी वो निकाले कर को बोले तो महीने को 30 से 40 लाख रुपए गौर गरीब में बांटे जाए। ये बात याद रखो, महीने को 30 से 40 लाख रुपए हमें गौर गरीब को बांटे जाए। लेकिन ये मेरे वंटी के हाथ से नहीं होता, दूसरे के हाथ से नहीं होता। हमें कभी लीडर बनने के वास्ते, हमें कभी कारपोरेटर बनने के वास्ते, हमें एमएलए बनने के वास्ते, एमपी बनने के वास्ते शो नहीं कर रही भाई। शो करने के वास्ते हमें जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी वीडियो में पहले बोला था अभी बोल रहा हूं, हमें मजलूम अंग साथी मजबूर अंग साथी। तो तुम्हें लोग आवाम साथ खड़ी कर को बोले तो क्या वादे भी करे भाई, आवाम साथ खड़ना। आज देख रही तुम्हें कौन कौन कैसे ही कर को बोला। दुनिया ना ये सब चीज दिखा रहे ना, आंखों से देखो, समझो, समझ को साथ दो। ये 30% वक्फ बोर्ड के पैसा में, वक्फ बोर्ड के अमाउंट में 30%, हमें 100% नहीं बोल रहे, 50% नहीं पूछ रहे, जो 30% जो कानून पास हो गए वो कानून के मुताबिक 30% तुम्हें गौर गरीब को देना। ये मुहिम इंशाअल्लाह ईद के बाद बहुत बड़ी मुहिम चलती है और बहुत बड़ी आवाज उठती है इसके ऊपर बहुत बड़ी आवाज उठती है और उठाते हमें आवाज। क्या होता, गरीब का पैसा, गौर गरीब का पैसा, उनके जिंदगी अच्छे हो रही, उन्होंने अच्छे हो रही को बोला हमें क्या भी तो हमारे हाथ से, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे घर के चीजा में से, तुम्हारे पैसा में से दियो घर को नहीं। और किसके पास भी चंदा पूछ को, कौन से भी इसमें पूछ को घर को दियो घर को बोल रही है। मैं जो उनके हक का, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी में से जो वक्त के पैसे आ रही, जो उनके अल्लाह की प्रॉपर्टी में से वक्त के पैसा में से 30% गौर गरीब को, उसके बंदियां को दियो घर को बोल को पूछ रही समय। तो मैं सारी आवाम से, मैसूर की, सारे कर्नाटका की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ इसके ऊपर आवाज उठाना और इसके ऊपर गौर करना। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में कितने एकड़ जमीन है, कितनी इनकम आ रही है वक्फ बोर्ड को। ये वक्फ बोर्ड को ये इनकम आ रही है कि वो आज तक गौर गरीब को क्या भी करे नहीं कर को। तुम्हें सब मिल को आवाज उठाना पड़ता, नहीं को तो ऊपर वाले को जाको जवाब देना। क्या भी जिंदगी भर रहने का नहीं है यहाँ, ऊपर वाले को जाको जवाब देना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है आप तमाम इसके बारे में आवाज उठाती मेरे को बोलाल को, लेकिन मैं आप तमाम से एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में आवाज उठाना मेरे को बोलाल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।